नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा महात्मा जी को नमस्कार करके वे उनके सामने बैठ गई। मुनिराज ने ध्यान पूर्ण किया। वसंतमाला ने विनयपूर्वक अंजना का परिचय देकर उसकी विपत्ति की कहानी सुनाई और बोली, महात्मा, इसके गर्भ में कौन सा जीव है? किस पाप के उदय से अंजना सुंदरी की यह दुर्दशा हुई है और भविष्य हमारा क्या होगा? आप कृपया बतलाने की कृपा करें। महर्षि ने अंजना के वर्तमान दुख का कारण बताते हुए कहा, इस भरत क्षेत्र में प्रिय नंदी नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी जया नाम की पत्नी से उसे दमयंत नाम का पुत्र हुआ। वह रूप संपन्न और सुंदर था। एक बार दमयंत क्रीड़ा करने के लिए निमित्त उद्यान में गया। वहाँ एक मुनिराज ध्यान में मग्न थे। दमयंत ने मुनीश्वर को वंदना की और वहाँ पर बैठ गया। ध्यान पूरा होने पर मुनिराज ने दमयंत को धर्म का उपदेश दिया। दमयंत उस उपदेश से प्रभावित होकर सम्यकत्व और विविध प्रकार के व्रत उसने ग्रहण किए। धर्म में अत्यंत रुचि रखता हुआ और सुपात्र दान आदि देता हुआ मृत्यु पामकर वह दूसरे स्वर्ग में महाऋद्धिक देव हुआ और दूसरे स्वर्ग की देव आयु पूर्ण करके वह एक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया सिंहचंद्र। वहाँ भी वह उत्तम धर्म की प्राप्ति करके यथाकाल मृत्यु पामकर फिर से वह देवगति में गया। देवगति पूर्ण करके वह फिर से एक राजा के यहाँ सिंह वाहन नाम का पुत्र हुआ और वहाँ उसकी धर्म की आराधना और ऊंची हुई और वह लांतक देवलोक में देव हुआ और वहाँ का आयु पूर्ण करके वह जीव अंजना सुंदरी के गर्भ में आया है। यह जीव उत्तम गुणों का भंडार, महापराक्रमी, विद्याधरों का अतिपति और चरम शरीरी होगा और उसका नाम होगा हनुमान। चरम शरीरी अर्थात जो जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, जो जीव उसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे कि भगवान राम उसी भव में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया तो उनका शरीर चरम शरीर कहा जाएगा। ऋषिश्वर ने आगे कहा, हे शुभ चेष्टा की धारक वसंतमाला, अब मैं अंजना सुंदरी के दुख का कारण बताता हूँ, ध्यान से सुन। तेरी यह सखी अंजना सुंदरी अपने किसी पूर्व भव में किसी राजा की पटरानी थी जिसका नाम था कनकवती। वह मिथ्यात्वी थी, धर्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसकी एक सौत थी लक्ष्मी नाम की स्त्री, जो उसी के पति की दूसरी पत्नी थी। लक्ष्मी की आत्मा सदा धर्मपरायण थी। मुनि, साधु और आरिका माताओं को आहार देकर ही वह स्वयं भोजन करती थी, पर कनकवती को यह पसंद नहीं था। अपने महल के एक भाग में भगवान की प्रतिमा रानी लक्ष्मी ने स्थापित करवाई थी, जिसकी वह दिन रात आराधना करती थी। अंजना सुंदरी का जीव जो पटरानी कनकवती का था, उसने अपने सौत के प्रति द्वेष में उसकी सबसे प्रिय वस्तु भगवान की प्रतिमा उठाकर बाहर फेंकवा दी। इसी बीच संयम श्री नाम की आरिका माता ने भिक्षा के लिए महल में प्रवेश किया। भगवान की प्रतिमा का ऐसा अपमान देखकर आरिका माता को अत्यंत दुख हुआ और भिक्षा ग्रहण करने से उनका मन उठ गया और कनकवती पर उन्हें बहुत ही करुणा उत्पन्न हुई, क्योंकि जो भगवान जीव को चार गति से अनंत काल के बंधनों से मुक्त कराने का सामर्थ्य रखते हैं, उनका इतना घोर अपमान इस जीव को तो सम्यक समझ देनी ही चाहिए। आरिका माता ने करुणापूर्वक अत्यंत मधुर वाणी में कहा, पुत्री, मन को उदार करके सुन। तू अत्यंत पुण्योदय से राजा की पटरानी बनी है। राजा तेरा सम्मान करता है। तेरा शरीर उत्तम है, कुल उत्तम है, अतः घृणित आचार वाली ना हो। ऐसा भयंकर पाप तू ना कर। आरिका माता जी की वाणी के प्रभाव से कनकवती का हृदय परिवर्तन हुआ
वह धर्मानुरागिणी बनी और फेंकी हुई भगवान की प्रतिमा को उसने पुनः स्थापित कराया और अपना बाकी का जीवन उसने धर्म में बिताया। मृत्यु पामकर वह प्रथम स्वर्ग में स्वधर्म स्वर्ग में देवी हुई। वहां से च्योकर वह अंजना सुंदरी हुई है और उस पटरानी कनकवती के भाव में उसका साथ देने वाली उसकी दासी तू यहाँ वसंतमाला के रूप में उसकी सखी बन के उत्पन्न हुई है। उस भाव में जिस प्रकार सिर्फ कुछ समय के लिए तूने अपनी सौत की प्रियतम वस्तु भगवान की प्रतिमा को उससे वंचित रखा, उसका कर्म इस भाव में अनेक गुना बढ़कर 22 वर्षों के रूप में आया है कि तेरा प्रियतम तुझसे दूर रहा। तुम दोनों सखियां भगवान की प्रतिमा का अविनय का उसी समय का फल भोग रही हो। 3 लोक के नाथ भगवान को फेंकने का यह फल है कि तुम दोनों इस भयानक विपत्ति में इस वन में घूम रही हो। यहाँ पर मैं श्रोतागणों को कर्मों के गुणक स्वभाव के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी जीव कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया के पीछे उसका कोई न कोई भाव होता ही है। जैसे अंजना सुंदरी का पूर्व भाव अर्थात रानी कनकवती ने जब भगवान की प्रतिमा को फेंका तो उस वक्त उसके मन में जो द्वेष भाव हुआ, वह द्वेष भाव उसके कर्म बंधन का कारण बना। जब जीव को किसी भी प्रकार का भाव होता है, चाहे पॉजिटिव भाव या नेगेटिव भाव, तो उस प्रकार के कर्म परमाणु आकर उस जीव की आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध के साथ बंधन में आते हैं। अर्थात सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो जैसे ही जीव को भाव उत्पन्न होता है, उसके हिसाब से कर्म परमाणु आकर आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। फिर इन भावों की कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, उस हिसाब से इस कर्म परमाणु की संख्या में भी कम या ज़्यादा वृद्धि या हानि होती रहती है। और जब जीव का मरण होता है तब आत्मा इन सारे कर्म परमाणुओं के साथ दूसरे देह को धारण करता है। दूसरे देह को धारण करने के बाद निश्चित समय पर यह कर्म परमाणु अपने आसपास सर्कमस्टेंसेस का निर्माण करते हैं और यह जीव को कर्म भुगतना पड़ता है। सर्कमस्टेंसेस में बाकी सब लोगों का निमित्त भाव होता है, पर मूल कारण तो व्यक्ति के खुद के कर्म हैं। इन सारे सर्कमस्टेंसेस में सब व्यक्तियों को अपना अपना कर्म होता है। आगे की कुछ घटनाओं में हम इस बात को और ज़्यादा अच्छे से जान सकेंगे। यह स्वयंभू प्रक्रिया है, इसमें किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब इन कर्म परमाणुओं का बंधन होता है तब से लेकर जब तक उनका उदय आता है, वह समय जितना ज़्यादा होता है उनका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आता है, अर्थात गुणक स्वभाव का होकर आता है। यह बात पुण्य या पाप दोनों के लिए उतना ही सत्य है। यह कर्म परमाणुओं का गुणक स्वभाव है। जितना ज़्यादा समय उतनी ज़्यादा इफेक्ट मल्टीप्लाई होती जाती है। ऋषिश्वर ने आगे कहा, तुम्हारा अशुभ कर्मों का उदय अब समाप्त होने वाला है। थोड़े ही समय में अंजना का मामा यहाँ अकस्मात रूप आ जाएगा और तुम दोनों को यहाँ से ले जाएगा। कुछ समय बाद पति पवनजय का भी अंजना सुंदरी को मिलाप हो जाएगा। यह सारी संकट, विपत्ति, कलंक पूर्व भव में भगवान और धर्म की विराधना का फल है। हे भव्य आत्माओं, अपनी बुद्धि को धर्म अनुरागिणी बनाओ। कल्प वृक्ष से तो मांगने से सुख मिलता है, चिंतामणि रत्न के सामने चिंतन करने से सुख मिलता है, पर धर्म तो बिना मांगे और बिना चिंतन करे व्यक्ति को सुख देता है।